खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान का फख्र और दिफाई मैदान में दुश्मनों की मौत साबित होने वाले JF-17 थंडर ने अमेरिका के बाद यूरोप पर कहर ढा दिया है। JF-17 थंडर ड्रामाई अंदाज से यूरोप में दाखिल हो गया। एक अहम यूरोपीय मुल्क के हुक्काम ने JF-17 थंडर की सलाहियतों को देखते हुए हैरान कुन ऐलान कर दिया है। अमेरिकी रियासत अर्जेंटीना के बाद इस यूरोपीय मुल्क से कौन सी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है और क्या पाकिस्तान की दिफाई सनत खुद कफालत की जानिब कदम बढ़ा चुकी है? आज हम आपको पाक फौज और पाकिस्तानी दिफाई सनत के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें देने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्यारे पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ये बात तो आप जानते ही हैं कि पाक फौज के सपूत दिफाई मैदान में ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं कि दुश्मन भी उनका मौतरफ दिखाई देता है। और इस कहावत के मिस्दाक के तारीफ वो जो दुश्मन करे। एक यूरोपीय मुल्क ने JF-17 थंडर के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद यूरोप की मगरबी ताकतों को सांप सूंघ गया और वो इस ऐलान पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही है। मगरिब के हथकंडों की वजह से ही पाकिस्तान की दिफाई सनत तरक्की नहीं कर पा रही थी। ताहम गुज़श्ता एक अरसे से पाकिस्तान की दिफाई सनत के हवाले से इंतहाई अहम और मस्बत खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले पाकिस्तान ने अमेरिकी मुल्क अर्जेंटीना से मुआहदा किया, जिसकी मद में पाकिस्तान कसीर तादाद में अपने तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारे अर्जेंटीना को फरोख्त करेगा। और अब JF-17 थंडर की धूम यूरोप तक जा पहुंची है। चंद दिन कबल ये खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान के इंतहाई अहम जंगी तैयारे JF-17 थंडर ने एक और अहम कामयाबी समेट ली है और पाकिस्तान को एक और खरीदार मिल चुका है। इस बार ये डील कुछ दिलचस्प मराहिल से गुजरी, क्योंकि अर्जेंटीना ने नए लड़ाका तैयारे खरीदने के लिए रूसी MiG-35 और JF-17 थंडर को चुना था, जिसके बाद इन दोनों में से किसी एक की खरीदारी की जानी थी। तो यूं कहा जा सकता है कि आलमी मार्केट में JF-17 थंडर ने ना सिर्फ भारतीय तेजस को हराया, बल्कि MiG-35 को भी ढेर कर दिया। और अब यूरोप का एक अहम मुल्क पाकिस्तान से बड़ी तादाद में JF-17 थंडर तैयारे खरीदने जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर यह है कि सर्बिया नामी यूरोपीय मुल्क ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दी है। सर्बिया की हुकूमत पिछले एक अरसे से पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ते में थी और दोनों ममालिक के माबैन अब बाकायदा तौर पर एक समझौता तय पा चुका है। इस समझौते के मुताबिक पाकिस्तान सर्बिया को 10 JF-17 थंडर तैयारे फरोख्त करेगा। तहम चंद मसाइल की वजह से यह समझौता ताखीर का शिकार हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम पर उम्मीद है कि पाकिस्तान खारजी और सिफारती मुहाज को इस्तेमाल करते हुए बआसानी इन मसाइल को हल कर लेगा, जिसके बाद सर्बिया और पाकिस्तान में बाकायदा एक मुआहदा तय पाएगा और पाकिस्तान इस मुआहदे के तहत सर्बिया को इंतहाई अहम जंगी तैयारा फराहम करेगा। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की दिफाई सनत किस कदर तेजी से तरक्की कर रही है। अभी चंद दिन कबली की बात है कि 3 JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान ने नाइजेरियन फौज के हवाले किए और यह मुआहदा पाकिस्तान के लिए इंतहाई कारआमद साबित हुआ, जिसके बाद कई एक ममालिक ने पाकिस्तान के तैयार करदा जंगी हथियारों में दिलचस्पी ली और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से पाकिस्तान को कई ममालिक से ऑफर्स आना भी शुरू हो चुकी है, जिसकी ताज़ा मिसाल सर्बिया से तय पाने वाला हालिया समझौता है। यानी ये कहना गलत ना होगा कि पाकिस्तानी जंगी तैयारा JF-17 थंडर अब यूरोप में भी दाखिल हो चुका है और इसकी जंगी सलाहियतों और घन गरज ने यूरोपीय अक़वाम को भी मुतासिर कर दिया है और ये अमल पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम और खुश आइन साबित होगा। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब चंद माहिरीन ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अर्जेंटीना और पाकिस्तान के माबैन होने वाली ये डील चाइना क्यों हैंडल कर रहा है। गुज़श्ता दिनों ये खबरें आई कि अर्जेंटीना महराज तैयारों की जगह MiG-35 या JF-17 को खरीदने जा रहा है, लेकिन फिर इस खबर की तस्दीक यूं हुई कि अर्जेंटीना ने JF-17 के तकरीबन 12 यूनिट्स खरीदने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में चीन से कुछ लोग अर्जेंटीना गए, जिन्होंने इस डील को फाइनल किया। यह डील पाकिस्तान की बजाय चीन कर रहा है, जिसकी एक खास वजह है। अर्जेंटीना ने इससे पहले कोरियन एयरस्पेस इंडस्ट्री से तैयार करदा FA-50 तैयारों की खरीदारी करना चाहिए, मगर बरतानिया की तरफ से पाबंदी लगने के बाद ये तैयारे अर्जेंटीना को फरोख्त नहीं किए जा सके और इसकी वजह यह है कि इस तैयारे में बरतानिया के पुर्जे भी इस्तेमाल होते हैं।
इस पाबंदी की वजह बरतानिया और अर्जेंटीना के दरमियान कुछ इख्तिलाफात हैं। अब पाकिस्तान बरतानिया के ताल्लुकात ऐसे हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस डील के नतीजे में बरतानिया नाराजगी का इजहार करे, तो यहाँ चीन के जरिए यह डील की जा रही है। अब बरतानिया पाकिस्तान और अर्जेंटीना की इस डील पर एतराज नहीं कर सकेगा, क्योंकि JF-17 को बनाने में चीन का एक अहम किरदार है और वो ये हक रखता है कि पाकिस्तान की इजाजत से वो जिसे चाहे JF-17 फरोख्त कर सकता है। JF-17 को चाहे पाकिस्तान फरोख्त करे या चीन, हर डील पर मिलने वाला मुनाफा और त्यारे को बनाने पर जो लागत आती है वो पहले से तय है, जो कि दोनों मुल्कों के हिस्से में आती है। म्यांमार को भी चीन ने ही JF-17 फरोख्त किए थे। अर्जेंटीना पिछले चंद साल से JF-17 में दिलचस्पी ले रहा था और इन त्यारों को खरीदने के लिए गालबन 2017 में अर्जेंटीना से कुछ लोग पाकिस्तान भी आए थे, जिन्होंने त्यारे को जांचना था। इस दौरान अर्जेंटीना इसराइल के साथ भी राब्ते में था, मगर इसराइली त्यारों को खरीदा नहीं गया। अर्जेंटीना की एयरफोर्स के मुताबिक इसे JF-17 ब्लॉक 3 में दिलचस्पी है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि रूस ने अर्जेंटीना को खुद अपना MiG-35 ऑफर किया था, लेकिन उस लड़ाका त्यारे को खरीदने की बजाय JF-17 को क्यों चुना गया? तो इसकी वजह भी मौजूद है और वो वजह वेपन पैकेज है। सौदा सिर्फ त्यारों का नहीं होता, बल्कि इससे इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों और दीगर हथियारों का भी होता है। और इस वक्त JF-17 का वेपन पैकेज देखा जाए तो हर तरह का हथियार इस त्यारे के हथियारों में शामिल है। MiG-35 एक डुअल इंजन त्यारा है और उसकी पेलोड कैपेसिटी भी JF-17 से ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती से इस बेहतरीन लड़ाका त्यारे को आज तक कोई खरीदार नहीं मिल सका। JF-17 कम कीमत त्यारा है और इसकी मेंटेनेंस पर भी पैसा कम खर्च होता है। इस सिंगल इंजन त्यारे की कारकर्दगी इस कीमत के मुकाबले में बहुत अच्छी है। ये एक बड़ी वजह है कि अर्जेंटीना ने MiG-35 के मुकाबले में पाकिस्तानी JF-17 थंडर को चुना। MiG-35 को 4+ जनरेशन का त्यारा समझा जाता है, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 4+ जनरेशन का त्यारा है। MiG-35 की टॉप स्पीड 2.2 मॉक है और ब्लॉक 3 की टॉप स्पीड 2 मॉक है। MiG-35 की कम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 2 की रेंज 1350 किलोमीटर है और ब्लॉक 3 की इससे भी ज्यादा है। MiG-35 के हार्ड पॉइंट्स 9 हैं, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 के हार्ड पॉइंट्स 8 हैं। MiG-35 अगर फिजाई लड़ाई में शॉर्ट रेंज R-77 नामी मिसाइल फायर कर सकता है, तो JF-17 न्यू जनरेशन PL-10E से लेस है। लंबे फासले तक मार करने की सलाहियत में भी JF-17 पीछे नहीं। MiG-35 को R-77 मिसाइल से लेस किया गया है, जिसका एक मिसाइल 80 किलोमीटर तक मार करता है, जबकि दूसरा 193 किलोमीटर तक। दूसरी जानिब JF-17 ब्लॉक 3 को PL-15 मिसाइलों से लेस किया गया है, जिसकी रेंज R-77 से ज्यादा है। यही नहीं, बल्कि जमीन पर मार करने वाले हथियारों में भी JF-17 को MiG-35 के मुकाबले में बेहतर और ज्यादा फासले पर मार करने वाले हथियारों से लेस किया जा चुका है, जिनमें सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल शामिल हैं। रेडार के हवाले से भी अगर देखा जाए तो ब्लॉक 3 में KLJ-7A रेडार इंस्टॉल किया गया है, जो कि न सिर्फ चीनी हथियारों को सपोर्ट करता है, बल्कि इसमें मगरबी हथियारों को भी सपोर्ट करने वाले मोड्स मौजूद हैं। यूं जो मुल्क भी पाकिस्तानी लड़ाका जंगी त्यारे JF-17 को खरीदेगा, वो उसे मगरबी हथियारों से भी लेस कर सकेगा। यानी हर लिहाज से MiG-35 पर ब्लॉक 3 को बर्तरी हासिल है। अर्जेंटीना ने पहले जिन त्यारों को खरीदने की कोशिश की, वो मगरबी हथियारों से लेस किए जा सकते हैं। यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अर्जेंटीना को ऐसे ही त्यारे की जरूरत थी जो मगरबी हथियारों को फायर कर सके और उसकी कीमत भी कम। JF-17 खास कॉन्फ़िगरेशन के साथ अर्जेंटीना को फरोख्त किया जा सकता है, फिर वो चाहे उसे चीनी हथियारों से लेस करे या मगरबी हथियारों से। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।